मुश्ताक कमाल साहब, अगर देखा जाए कराची के बड़े स्टेक होल्डर्स में से आप हैं, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई आखिरी 2018 के इलेक्शन में एक बड़ी नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गई थी। जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन में काफ़ी उन्होंने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुस्लिम लीग नवाज़ शायद उस तरीके से परफॉर्म कराची के अंदर नहीं कर पाई। तो यकीनी बात है मुस्लिम लीग नवाज़ को एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ अपनी नशिस्तें कुर्बान करनी पड़ेंगी। कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ना चाहती हैं कराची से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कोई ऐसी सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है? देखिए, एक तो आपने जो कहा कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक एक रिवायती वोट बैंक है 2-3 हलकों में। पीपल्स पार्टी का उसके अलावा कोई वोट बैंक नहीं है। जमात इस्लामी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। आपको उनके नंबर देखकर डिसीव नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी के अगर वोटों की तादाद देखेंगे तो वो वोटों की तादाद जहां पर 2015 में उन्होंने 2.5 लाख वोट लिए थे, जब कराची की आबादी 98 लाख थी। 2023 में उन्होंने सिर्फ 4.5 लाख वोट लिए हैं, जब कराची तकरीबन 4.25 लाख, जब कराची की आबादी 1,60,00,000 है। चूंकि हमने बॉयकॉट किया था, जमात इस्लामी का वोट बढ़ा नहीं है, उतना ही वोट है। जहां पर हम 20,000 से 15,000 से यूनियन काउंसिल 10,000 से जीते हैं, वहां पर जमात इस्लामी 700 वोटों से 500 वोटों से यूनियन काउंसिल जो जीती। चूंकि एमक्यूएम नहीं थी तो पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट डेफिनेटली नहीं देना था, तो जमात इस्लामी के नंबर जो है वो लोकल गवर्नमेंट में बढ़ गए। जमात इस्लामी जब नेशनल गवर्नमेंट में मुझे नहीं लगता कि जमात इस्लामी एक भी सीट ले पाएगी। यहाँ पे पीटीआई ने शहर को ओन नहीं किया। 2018 में उनको ये 14 सीटें दी गई थी। आखिरी काम इस शहर में लेगेसी हमारे काम की बाकी है। आखिरी दफा ये शहर हमारे हाथों से बना था। हम समझते हैं कि हम अपने 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे, जहां पर 20 सीटों में से 17 सीटें एमक्यूएम जीती थी। अब आ जाती है बात सीट एडजस्टमेंट की। ये अंडरस्टैंडिंग है कि कोई किसी को सीट नहीं दे रहा। यहां पर जो जिसका असर और सुख जहां था वहां पर उसको दूसरी पार्टियां उसके सामने इलेक्शन लड़ने के बजाय उस इलेक्शन में उसकी सपोर्ट करेंगी। और हमारा कराची में 2013 का अगर रिकॉर्ड निकालेंगे आप, 2018 को हम इलेक्शन नहीं मानते, वो तो बिल्कुल सिलेक्शन थी पूरी, सबको पता है। जीतने वाला भी नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता। 2013 में जो इलेक्शन हुए थे वहां पर एमक्यूएम 20 सीटों में से 17 सीटें जीती थी। जो एमक्यूएम की सीटें हैं वहां पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पर हमारे सामने लोग नहीं खड़े होंगे, हमें कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और जहां जहां पर अंदरूनी सिंध में हमारे वोटर हैं, पॉकेट से हम जीत नहीं सकते, वहां पर हम जो है वो अपने इत्तेहादी जमातों की सपोर्ट करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब, अगर मरीम नवाज इलेक्शन लड़ते हैं कराची से, तो आप उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेंगे या उनकी सपोर्ट करेंगे? नहीं, अभी ये कोई इस बात पर डिस्कशन नहीं हुई। बात अभी किसी इंडिविजुअल की इलेक्शन लड़ने की नहीं हो रही है, बात पार्टी की बात हो रही है इस वक्त। अभी कोई इंडिविजुअल डिस्कशन में नहीं आया और पार्टी लॉजिकल बात हो रही है, पार्टी की बात हो रही है। जिसका जहां पर असर और रसूख है वो वहां पर अपने असर और रसूख के साथ खड़ा होगा, और जिसका असर और रसूख कम है वो वहां पर जिनका असर और रसूख ज्यादा होगा उसकी वो मदद करेंगे। ये एक ब्रॉड एग्रीमेंट है हमारा।